So this is the question number 17 from 2023 midterm evening session paper, and this question comes under the topic user defined function in Python. So basically this is an assertion and reasoning based question. तो पहले assertion देखते हैं, then we will go for reasoning and try to figure out which one of them is correct. अगर दोनों correct हैं तो इन दोनों में से अगर correct explanation है या नहीं है. Okay, तो अगर मैं बात करूं assertion की, assertion is if the arguments in function call statement match the number and order of arguments as defined in the function definition, such arguments are called positional arguments. तो basically it is talking about positional arguments in the function. तो बस अगर ये कहना क्या चाह रहा है कि while you are defining a function, उस फंक्शन के जितने आपने पोजीशन डिफाइन करे हैं वेरिएबल्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, और फंक्शन कॉल करते टाइम जो वेरिएबल्स आप कॉल करते टाइम फंक्शन डिफाइन कर रहे हो उनको क्या कहते हो आप? पोजिशनल पैरामीटर्स कहते हो. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? ट्रू है. ओके, असर्शन इज ट्रू. नाउ लेट्स सी अबाउट द रीजन वन. रीजनिंग क्या है? ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल द आर्ग्यूमेंट लिस्ट फर्स्ट कंटेन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स फॉलोड बाय पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. दिस इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि आप जब फंक्शन को कॉल करते हो, जब फंक्शन को जब आप डिफाइन करते हो, तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं आपके? ट्रेलिंग पैरामीटर्स होते हैं. तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं आपके? ट्रेलिंग पैरामीटर. ट्रेलिंग पैरामीटर इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन डिफाइन करते टाइम, अगर फंक्शन डिफाइन करते टाइम, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं? ए बी सी. अगर एक भी वेरिएबल या एक भी पैरामीटर जिसकी आपने डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी, तो उसके बाद के राइट हैंड साइड पे जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे क्या होंगे? आपके डिफॉल्ट पैरामीटर्स होंगे. तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर्स इन पाइथन कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या है आपके? ट्रेलिंग पैरामीटर. हैंस जो रीजनिंग गिवन है आपकी वो क्या है? फॉल्स है. So since assertion is true and reasoning is false, therefore option number C is the correct one for this one. Okay. Now based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.